बिहार में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़नी शुरू होते हुए नज़र आ रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। जो दुकानें हैं, बाज़ार, वो समय सीमा भले मुख्यमंत्री ने बढ़ा दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कल ये फैसला ले लिया, क्योंकि लॉकडाउन 4 की समाप्ति कल रात 12 बजे ख़त्म हो गई और उसके बाद से यानी 9 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाज़ारें जो है वो खुलकर तैयार है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बाज़ारों में धीरे धीरे लोग अब आनी शुरू हो गई है। सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़नी शुरू होते हुए नज़र आ रही है। जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा फैसला लिया गया और कोरोना के आंकड़े भले इन दिनों कम आ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सड़कों पर जो गाड़ियां दौड़ रही है उसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया, डीजीपी ने आदेश तो दे दिया लोगों को चलने के लिए, लेकिन उसमें कई ऐसे नियम लगाए गए हैं जिसको लेकर जो बसों में सवार होकर 25 लोग जा रहे थे, अब 50 लोगों को अनुमति दे दी गई है। वहीं निजी कंपनियों में काम करने वाले, सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के लिए शाम के 4 बजे तक ही ऑफिस को खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानें जो है जिस तरह से पहले अल्टरनेट तरीके से खोले जा रहे थे वो उसका कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इससे भीड़ ना हो इसका भी ख्याल रखा गया है। तमाम चीज़ें जो सड़कों पर आपको सरपट गाड़ियां दौड़ते हुए दिख रही है, पटना की नज़ारा है ये, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास का ये नज़ारा है। बाज़ारें जो है वो 4 बजे तक 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, 5 बजे तक। उसके बाद जो है 7 बजे के बाद जो है शाम के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रात में 7 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेंगे। बेवजह रात में सड़कों पर ना निकले। कोई जो इमरजेंसी सेवा है वो रात में जा सकती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू का पालन ज़रूर कराने के लिए पटना की सड़कों पर पुलिस 24 घंटा तैयार है और इसको लेकर अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। और कह सकते हैं कि जो सिनेमा घर है, म्यूज़ियम है, पार्क है, तमाम चीज़ें बंद रहेंगी पहले की तरह। जिम वगैरह सब बंद रहेंगे। तमाम चीज़ों को ख्याल रखा गया है। शादी विवाह में जो बैंड बाजे बाराती हैं उस पर अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन शादी विवाह में 25 लोगों को अनुमति दी है आने के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, जिसकी 15 जून तक ये अनलॉक की प्रक्रिया चलेगा। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बैठक करेंगे आला अधिकारियों के साथ। उसके बाद क्या फ़ैसला लेते हैं वो 15 जून को तय हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि बाज़ारों की जो रौनक है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। लोग धीरे धीरे बाज़ारों में आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना में अपने घरों पर थे, लोग घरों में कैद थे और समय सीमा तक लॉकडाउन 4 में जो बढ़ाया गया था, सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, उसको अब 5 बजे तक कर दिया गया है। अब अनलॉक की प्रक्रिया में चल रहे हैं। कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि अनलॉक की आज से शुरुआत हो गई है। सड़कों पर लोग धीरे धीरे नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के इससे आंकड़े भले इन दिनों कम हैं, लेकिन इसको देखते हुए सरकार को कोई और फैसला लेना चाहिए था क्या? अभी तो हमको नहीं मालूम, लेकिन सरकार ने जो भी फैसला लिया सोचे समझ के लिया होगा। और जहाँ तक कि अनलॉक की बात रही तो खैर अच्छा ही है। सही है जी। तो देखिए, साफ तौर से लोगों का भी यही कहना है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो अब दिख रही है सड़कों पर, और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब अनलॉक की प्रक्रिया में बिहार पूरी तरह से तैयार है। और कोरोना के आंकड़े भले कम आ रहे हैं, लेकिन इसका ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि आप बेवजह ना निकलें, क्योंकि बेवजह निकलने से कोरोना के आंकड़े फिर बढ़ने की भी आशंका हो सकती है। ऐसी अगर आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तमाम चीज़ों को ख्याल रखा गया है। क्योंकि दुकानें में जो अनुमति दी गई थी कि जो ग्राहक आएंगे उन्हें सैनिटाइज़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, मास्क लगाकर ही दुकान में शॉपिंग कर सकते हैं। तमाम चीज़ें को ख्याल रखते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, समय सीमा बढ़ा दी गई है। तमाम चीज़ों को ख्याल पूरी तरीके से रखा गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये इनकम टैक्स चौराहे का नज़ारा है। बाज़ारें पूरी तरह से खुलते हुए नज़र आ रही है। गाड़ियाँ सड़कों पर वही रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि अब नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। तो रात में जो है वो 7 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हैं। तो तमाम चीज़ों का ख्याल मुख्यमंत्री ने ये
अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारियाँ बिहार वासियों को दी और उसके बाद लोगों में थोड़ी खुशी भी देखा जा रहा है। तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D न्यूज़।